शुरू करते हैं आज का ताज़ा ख़बरें देश विदेश की। अस्सलामुअलैकुम। 21 फरवरी 2024 है। अमेठी पहुँचे राहुल गांधी। बात करेंगे यूपी में अखिलेश यादव के सीट बंटवारे को लेकर। कांग्रेस को नए प्रस्ताव की सलाह। शरद पवार की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अजीत पवार को नोटिस। 3 हफ्ते में होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर लगाए बड़े आरोप। कहा, एनआरसी लाने से पहले बंगाल का स्थिति को सुधारना होगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अब अमेठी पहुंच गई है। न्याय यात्रा में जनसैलाब को देखकर मोदी सरकार भी डर गई है। अब न्याय यात्रा में मशवरा या न्याय यात्रा में आदमी जुटने लगा है और आदमी की ज़बान से हमेशा शेर आया के नारों से गूंज रहे हैं। राहुल गांधी का जगह जगह लोगों ने अच्छा इस्तकबाल और स्वागत किया है और हर जगह पब्लिक राहुल गांधी के पीछे है। हालांकि सूत्रों से खबर मिला है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में आदमी का जम्मे गफीर का ताना लगा हुआ है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में आग लगी है। आज तक देश के प्रधानमंत्री नहीं मणिपुर गए हैं। दरभंगा में 2 समुदायों के बीच आपसी लड़ाई झगड़े में बहुत बड़ा नुकसान देश का हुआ है। सूत्रों से खबर मिला है कि एक समाज ने बहुत समझाया कि भाई आप इस तरह हरकत ना करें, आराम से जाएं और जुलूस को निकालें। लेकिन वो सब पीने खाने वाले लोग नहीं माने और जो दंगाई बदमाश किस्म के लोग थे वो जो है शरारत करने पर उतर आए। और सूत्रों से खबर मिला है कि एक पक्ष को भारी नुकसान हुआ है। माइनॉरिटी यानी मुसलमान को काफ़ी नुकसान हुआ है। उनके घर द्वार को तोड़ मरोड़, कितने को जेल में बेकसूर बेगुनाह को डाल दिए हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि बरसों से गंगा तहज़ीब के में लोग रहते थे। लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि आपस में तुरंत फसाद बर्पा कर लेते हैं और नुकसान जो है भारत ही का होता है। क्योंकि ये भारत के दोनों आँखें हैं। एक आँख को अगर तकलीफ़ होगा तो दूसरे आँख को भी तकलीफ़ होगा। लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन का भी बहुत काहिली है। अगर पुलिस प्रशासन वक्त पर
इसको टेकअप कर लिए होते तो शायद ऐसा नौबत नहीं आता। जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में मोरिया गांव है, लेडीज़ों ने जो है कहा है कि पुलिस का अन्याय, पुलिस का हम लोगों को परेशान करना, हमारे लोगों को घर में से पकड़कर उठाकर ले जाना और हम लोग को डराना धमकाना, मारना पीटना, गाली, ये सब भी प्रशासन के लोग किया है मेरे साथ। खैर, क्या ये बात होता है तो दिल को बहुत सदमा होता है कि दोनों अगर नुकसान किसी का भी हुआ है तो हमारे महान भारत के देश ही का नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, बस कोई भी सामुदायिक में एक दो आदमी ऐसे होते हैं जो दंगाई फसाद के वजह से, खाने पीने के वजह से अपने होश हवास को खो बैठते हैं और कितने लाखों करोड़ों का नुकसान मिनटों में हो जाते हैं और बेघर बेपरेशान हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, किसी ने कहा है कि रहबर भी तुम्हारा है, वकील भी तुम्हारा है, रहबर भी तुम्हारा है, अदालत भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो ये अखबार भी तुम्हारा है। तीसरी खबर ये है कि गज़ा फ़लस्तीन में अभी भी इसराइल ने बमबारी करके निहत्थे मुसलमान फ़लस्तीन के लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं और अभी तक हमारे जितने भी बड़े बड़े देश या लीडर है उनको आँखों में शायद पट्टी बंधा हुआ है। इंसानियत दम तोड़ रहा है, लेकिन कोई भी देश ये जंग रुकवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमें आगे आना होगा और इंसानियत को बचाना होगा, क्योंकि गज़ा हो या फ़लस्तीन हो, इंसान ही का अगर कत्ल हो रहा है तो इंसान ही का कत्ल हो रहा है, या इसराइल में हो या गज़ा में हो, इंसान का कत्ल हो रहा है। इसके लिए सारे देश अगर आगे आकर इन दोनों को राय सलाह मशवरा से जंग को बंदी का कहते तो शायद पहल करते सारे बड़े बड़े कंट्री, तो ये जंग बंदी ख़त्म हो जाता। हमारे चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, हमें फॉलो करें। खुश आमदीद।